तो हेलो गाइस, आई होप आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे और आप सबकी प्रिपरेशन बहुत ही बढ़िया चल रही होगी। तो जैसे कि हमें पता है कि लेक्चर कैडर का एग्ज़ाम जो है वो बहुत ही नज़दीक आ चुका है, ठीक है? हमारे पास हार्डली 20-25 डेज़ बचे हुए हैं अप्रॉक्सिमेटली, ठीक है? तो उसके लिए यहाँ पे आपके लिए कुछ चुनिंदा टॉपिक्स जो है जिनमें बच्चों को प्रॉब्लम आती है और जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा वेटेज रखता है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं वो टॉपिक यहाँ पे आपको फ्री जो है वो यूट्यूब पे करवा रही हूँ। ठीक है? आज जो हम चैप्टर करेंगे वो जैसे कि आप देख सकते हैं दैट इज़ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। ठीक है? देखिए, ये जो टॉपिक है बेसिकली ये हमारे लेक्चरर कैडर, मास्टर कैडर, ठीक है? उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है और यहाँ से जो है स्पेशली लेक्चरर कैडर एग्ज़ाम की मैं अभी स्पेसिफिकली बात कर रही हूँ क्योंकि अभी हमें अप्रोच वही कर रहा है एग्ज़ाम, ठीक है? नेक्स्ट मंथ में है। इसमें जो लास्ट एग्ज़ाम हुआ था हमारा 2021, इस चैप्टर में से हमें बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो देखने को मिले। हमें पता है कि स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स में हमारे 3 तरीके के जो है यहाँ पे हम डिफरेंट एनिमल्स को जो है वो स्टडी करते हैं, ठीक है? सबसे पहले हमारे पास बात आ जाती है कॉकरोच की, ठीक है? उसके बाद हम यहाँ पे स्टडी करते हैं अर्थवर्म को एंड देन वी स्टडी अबाउट फ्रॉग, ठीक है? आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे कॉकरोच और डेफिनेटली आएगा ये पूरा हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा कॉकरोच का। तो मैं आपको लास्ट में इसके पीवाईक्यूज जो है वो ज़रूर करवाऊँगी, ठीक है? और पीवाईक्यूज के अकॉर्डिंग यहाँ से हमें लास्ट लेक्चर कैडर के अंदर 4 से 5 क्वेश्चंस जो है वो देखने को मिले हैं और मास्टर कैडर के अंदर भी यहाँ से क्वेश्चन जो है वो डेफिनेटली आ रखा है, ठीक है? तो सबसे पहले बात करते हैं कॉकरोच की। कॉकरोच की अगर हम बात करें तो देखो, कॉकरोच जो है ना ये बेसिकली क्या होता है, ये एक ऐसा जीव है जो कि फाइलम किससे बिलोंग करता है, आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करेगा, ठीक है? क्लास की अगर बात करें तो क्लास जो है वो ये बिलोंग करता है इंसेक्टा क्लास है। वी नो दैट कि कॉकरोच जो है वो एक इंसेक्ट होता है, ठीक है? और क्लास को स्पेसिफिकली अगर हम नाम दे दें तो दैट इज इंसेक्टा। कॉकरोच का कलर कैसा होता है, ब्लैक कलर का होता है, ब्राउन कलर का होता है। जो यूजुअली हम इंडिया के अंदर देखते हैं वो ब्लैक ब्राउन डार्क से कलर का होता है, ठीक है? बट कॉकरोच और भी बहुत सारे कलर्स में आता है। अगर हम ट्रॉपिकल कंट्रीज में चले जाएं, ट्रॉपिकल रीजन्स में चले जाएं, तो वहाँ पे हमें कॉकरोच जो ब्राइट येलो कलर का, रेड कलर का एंड इनफैक्ट ग्रीन कलर कॉकरोचेस भी होते हैं भाई, ठीक है? ओके, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, मैंने यहाँ पे जो है हाईलाइट कर रखा है, दैट इज जो आपका कॉकरोच होता है। ओके, देखिए बीच में अगर मैं आपका बोल दूँ या आपको बोल दूँ, ठीक है, हमारा बोल दूँ तो जस्ट अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट कि मैं यहाँ पे कॉकरोच की ही बात कर रही हूँ, ठीक है? कॉकरोच का साइंटिफिक नेम क्या होता है, पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना। अब जो देखो लास्ट एग्जाम है उसमें एक क्वेश्चन आ रखा था जिसमें उन्होंने डायरेक्टली कॉकरोच मेंशन नहीं किया था बट उसका साइंटिफिक नेम मेंशन किया होता, तो हमें इसका साइंटिफिक नेम पता होना ज़रूरी है तभी हम उस क्वेश्चन को आंसर कर पाएंगे। क्लियर है? चलिए आगे हम साइज़ की बात करें तो कॉकरोच का साइज़ जो है इंचज़ में बात कर ले तो इंचज़ में कॉकरोच होता है 1/4 से 3 इंचज़ तक लंबा, ठीक है? उसके बाद अगर हम इसका सेंटीमीटर में बात करें तो 0.6 से 7.6 सेंटीमीटर की इसकी लंबाई होती है और अगर हम इसको एमएम में बात करें तो 34 से 53 एमएम की इसकी लेंथ होती है, ठीक है जी? चलिए नेक्स्ट बात आती है कॉकरोच की ओवरऑल बॉडी की बात करें तो कॉकरोच में एंटीना से लगे होते हैं। वी नो दैट, हमने देखा है कॉकरोच आए दिन हमें दिख ही जाता है भाई, रात को अंधेरे में जब हम उठते हैं किचन में देखो तब कॉकरोच दिख जाता है, वॉशरूम में हमें कॉकरोच दिख जाता है, ठीक है? तो बेसिकली डैम्प प्लेसेस होती है जो जहाँ पे गंदगी है थोड़ी या डैम्प प्लेसेस है, ठीक है, थोड़ा मॉइस्चर है, वहाँ पे ये एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है? तो जो कॉकरोच होते हैं हमें दिखता है कि कॉकरोच के आगे ना सिर्फ मूंछें सी बनी होती है, उसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, एंटीनाज बोलते हैं, ठीक है? लॉन्ग एंटीनाज होते हैं। कॉकरोच की लेग्स भी होती है, ठीक है? कॉकरोच की जो बॉडी है वो कैसी होती है, फ्लैट होती है, एक्सटेंडेड होती है, ठीक है? अपर बॉडी वॉल होती है उसकी और वो अपर बॉडी वॉल जो है उसके हेड को कंसील कर देती है। जी हाँ, कॉकरोच का हेड भी होता है भाई जो हमें दिखाई नहीं देता है। कंसील का मतलब यही हुआ कि जो उसकी अपर बॉडी वॉल है, ये जो उसके ऊपर वॉल लगी हुई है, ये हेड को क्या कर देती है, हिडन कर देती है, कंसील कर देती है, छुपा देती है, ठीक है? उसके बाद हम बात करें तो कॉकरोचेस जो है वो नॉकटर्नल होते हैं। नॉकटर्नल का मतलब होता है कि रात के समय जो है ये ज़्यादातर हमें दिखाई देते हैं, ठीक है? ओमनिवोरस होते हैं। ओमनिवोरस का मतलब है कि कुछ भी खा लेते हैं, जो इन्हें मिले वही ये खा पी लेते हैं, ठीक है? डैम्प प्लेसेस पे मिलते हैं, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। चलिए, आई होप इतना जो है वो आपको क्लियर होगा कॉकरोच के बारे में, ठीक है? चलिए। नेक्स्ट बात करेंगे हम कॉकरोच की मॉर्फोलॉजी के बारे में। मॉर्फोलॉजी क्या होती है, जब हम किसी भी ऑर्गेनिज्म के एक्सटर्नल फीचर्स के बारे में पढ़ते हैं जो हमें फिजिकली विजिबल हैं, उनको हम बोलते हैं क्या, मॉर्फोलॉजी,
एनाटॉमी क्या होती है जिसमें हम बेसिकली इंटरनल ऑर्गन्स के बारे में पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, ठीक है। तो मॉर्फोलॉजी की अगर स्पेसिफिकली बात करें, कॉकरोच के विंग्स होते हैं, पंख होते हैं। भाई कॉकरोच उड़ सकता है, बिल्कुल उड़ सकता है, ठीक है। हर टाइम नहीं उड़ता है, वो अलग बात है, बट यस कॉकरोच के विंग्स होते हैं। अब स्पेसिफिक बात क्या है, यहाँ पे मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है, जो ध्यान देने वाली बात है और जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है और ऐसे डिफरेंस पूछ लिया जाता है। जो विंग्स होते हैं मेल कॉकरोचेस के अंदर, एडल्ट मेल कॉकरोचेस के अंदर, वो क्या होते हैं बेसिकली लंबे होते हैं एज कंपेयर टू द फीमेल कॉकरोचेस, ठीक है। तो बेसिकली जो उनकी एब्डोमेन होती है मेल कॉकरोचेस की, उसकी टिप से भी क्या होते हैं, बियॉन्ड होते हैं, उसकी टिप को भी क्या है, पार कर जाते हैं, ऐसे लंबे तरीके से होते हैं, ठीक है। और अगर फीमेल कॉकरोचेस की बात करें तो फीमेल कॉकरोचेस के जो विंग्स हैं वो सिर्फ एब्डोमेन तक सीमित है, वो एब्डोमेन को पार नहीं करते हैं, एक्सटेंडेड नहीं। तो फीमेल के विंग्स जो है वो मेल के विंग से क्या हो जाएंगे, छोटे हो जाते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे इस तरीके से लेसर देन का साइन बना के भी ही लिखा हुआ है। क्लियर है ये चीज? चलिए अगली बात करते हैं। जो कॉकरोचेस होते हैं ये मेटामेरिज्म शो करते हैं। मेटामेरिज्म का मतलब होता है ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनकी बॉडी सेगमेंटेड होती है, जिसके अंदर सेगमेंट्स बने हुए हैं। तो यस कॉकरोचेस जो है वो सेगमेंटेड बॉडी के होते हैं। मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट्स आर सेगमेंटेड, ठीक है। मोस्टली जो इंसेक्ट होते हैं वो मेटामेरिज्म ही शो करते हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कॉकरोच की जो बॉडी है। कॉकरोच की जो बॉडी है वो बेसिकली 3 हिस्सों में बटी हुई है। 3 पार्ट्स कौन-कौन से आ जाते हैं हमारे पास? एक तो आ जाता है हेड जो कि टॉप पे लगा हुआ है, फिर आ जाता है थोरैक्स जो कि आपको मिडल पार्ट दिखेगा, और फिर आ जाती है एब्डोमेन जो इसका सबसे लंबा हिस्सा है, दैट इज़ जो सबसे लोअर पार्ट पे लगा हुआ है, ठीक है। इस तरीके से अगर मान लो ये एक कॉकरोच है, ठीक है, तो इस कॉकरोच में बेसिकली ये क्या है, इसके टॉप पे क्या लगा हुआ है, दिस इज़ हेड। उसके बाद हम बात करें तो ये इसका थोरैक्स है, और उसके बाद सबसे नीचे चले जाएँ तो ये इसका क्या है, एब्डोमेन है। तो इस तरीके से जो है कॉकरोच की बॉडी जो है वो डिवाइडेड होती है। ठीक है जी, चलिए अब बात करते हैं कि कॉकरोच की जो बॉडी होती है, मैंने बोल तो दिया कि कॉकरोच की बॉडी के ये पार्ट्स हैं। अब पूरी की पूरी बॉडी जो कॉकरोच की है ना, आपने देखा होगा कि कॉकरोच हमने बोला कि डार्क ब्राउन से कलर का, ब्लैक से कलर का होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि कॉकरोच की बॉडी के ऊपर एक कवरिंग लगी हुई है, हार्ड सी कवरिंग लगी है, जो कि बेसिकली किस तरीके की कवरिंग है, काइटिनस एक्सोस्केलेटन कवरिंग है। मैंने यहाँ साइड पे मार्क भी किया हुआ है, ठीक है। दिस इज बेसिकली काइटिनस एक्सोस्केलेटन कवरिंग, ठीक। एंड ऑल्सो ये जो काइटिनस एक्सोस्केलेटन है, जो एक्सोस्केलेटन बाहर का उसका ढांचा बना हुआ है, ये बना हुआ है किस चीज से, 4 प्लेट से मिलके। और यहीं से आपको लास्ट टाइम क्वेश्चन आ रखा है पेपर में, एक क्वेश्चन यहीं से था डेफिनेटली, ठीक है। 4 प्लेट्स जो है बेसिकली कॉकरोच की जो बॉडी की प्लेट्स हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं क्या, स्क्लेराइड्स बोलते हैं ओवरऑल, ठीक है। अब 4 प्लेट्स की अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं तो ये 4 प्लेट्स जो है आपकी कौन कौन सी होती हैं? एक होती है आपकी डोर्सल, ओके, अगेन मैं आपकी में आ गई हूँ, आई मीन कि मैं कॉकरोच की बात कर रही हूँ, ठीक है, समझ सकते हैं आप, ठीक है। डोर्सल, उसके बाद इसके पास एक प्लेट होती है वेंट्रली, और 2 इसके पास लेटरल प्लेट्स होती है। अब ये डोर्सल, वेंट्रल और लेटरल क्या है? देखिए, डोर्सल का मतलब होता है, सिंपल सी चीज़ है, मान लीजिए कि आप ज़मीन पे लेट चुके हैं, ठीक है, तो आपकी जो पीठ होगी, जो बैक वाली साइड होगी, ठीक है, जो बैक साइड है आपकी, जो कि स्काई को फेस कर रही है, आसमान को फेस कर रही है, उसको हम बोलते हैं क्या, डोर्सल। बेसिकली पीछे वाला जो हिस्सा है आपका, ठीक है, पीठ वाला जो पूरा हिस्सा है, दैट इज डोर्सल पार्ट। वेंट्रल पार्ट क्या होता है? जो आपका फ्रंट साइड है, जो ज़मीन के ऊपर लगा हुआ है। अगर आप लेटे हुए हैं तो जो ज़मीन की तरफ आपका हिस्सा लग रहा है उसको हम वेंट्रल पार्ट बोलते हैं। और लेटरल क्या होता है? जो आपकी साइड वाला पार्ट है, ठीक है। इस तरीके से अगर बॉडी है तो ये जो लेफ्ट और राइट की जो साइड के पार्ट हमें दिखाई देते हैं, इसको बेसिकली क्या बोला जाता है? लेटरल बोला जाता है। उसी तरीके से कॉकरोच में भी सेम चीज़ होती है, ठीक है। तो ये देखिए नीचे मान लो मैंने ऐसे कॉकरोच सा बना रखा है, ठीक है, आप समझ तो पा ही रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये जो इसका अपर पोर्शन है, ठीक है, ये जो इसका अपर पोर्शन है, दिस इज क्या, दिस इज डोर्सल पार्ट, ठीक है। जो ये इसका नीचे वाला फेसिंग होगा, इस तरीके से जो फेस कर रहा होगा पार्ट, ठीक है, उसको हम बोल देंगे क्या, वेंट्रल पार्ट। ये जो साइड वाले पार्ट हैं इनको हम बोलेंगे क्या, लेटरल पार्ट्स, ठीक है। तो अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जो डॉर्सली प्लेट्स लगी होती हैं उन प्लेट्स को हम क्या बोलते हैं, टर्गाइट बोलते हैं या टर्गा बोल देते हैं, ठीक है। वेंट्रली जो प्लेट्स लगी होती हैं उनको हम स्टर्नाइट बोलते हैं या स्टर्ना बोल देते हैं। और जो लेटरल प्लेट्स लगी होती हैं उनको हम प्लूराइट बोल देते हैं या प्लूरा बोल देते हैं,
ठीक है? तो याद कैसे कर सकते हैं? इसको याद करने का बहुत ही आसान तरीका है, सिंपल सी चीज़ है। जैसे ह्यूमन्स होते हैं, ठीक है? तो ह्यूमन्स का जो फ्रंट पार्ट है, जो चेस्ट है बेसिकली, चेस्ट में क्या होती है? स्टर्नम होती है, उसी को बोला जाता है। तो इसके भी जो फ्रंट वाला पार्ट है, उसको स्टर्नाइट बोलेंगे, फ्रंट वाला मतलब वेंट्रली बोल रही हूँ। बचा क्या आपके पास? डोर्सल, डोर्सल को बोलेंगे टर्गा, ठीक है? टर्गाइट बोल देंगे एंड जो आपका लेटरल पार्ट होगा, उसको हम बोल देंगे प्लूराइट, ठीक है? तो जो टर्गाइट है बेसिकली, इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो डीटी से, इसको हम ऐसे वीएस से याद रख लेंगे या एसवी से याद रख लेंगे, और ये हम एलपी से जो है वो याद रख सकते हैं, ठीक है? बहुत ही आसान तरीके से। चलें आगे। ओके, आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई हैं। अभी हमने बॉडी का इसका अपर पार्ट की बात की है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे हम। तो हमारे पास जो हमें क्वेश्चन आया था पेपर के अंदर, वो ये था कि जो टर्गा होता है, ठीक है, जो स्टर्ना होता है और जो प्लूरा होता है, ये आपस में जुड़े कैसे हुए हैं, ठीक है? हमने देखा कि एक हमारे पास टर्गाइट है, एक हमारे पास टर्नाइट है, और जो दो साइड वाली हैं वो क्या है? प्लूराइट है। और ये बेसिकली टोटल 4 प्लेट्स बना रही हैं, है ना? तो ऊपर और नीचे वाली 2 हो गई और 2 साइड वाली होगी, टोटल 4 होगी, 3 और 4। और ये आपस में कनेक्टेड तो होंगी, ऑब्वियसली जॉइंट होंगी। अगर ये जॉइंट नहीं होंगी तो कॉकरोच की बॉडी तो खुल ही जाएगी ना भाई, ठीक है? सेपरेट हो जाएगी। तो बेसिकली इनको जोड़ने के लिए एक फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन होती है, इनको जॉइनिंग के लिए एक फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन होती है, जिसको हम बोलते हैं आर्थरोडियल मेम्ब्रेन। और यही क्वेश्चन था जो पेपर में पूछा हुआ था, और पहला क्वेश्चन ही यही था भाई, एक सेट में। आई डोंट रिमेंबर द सेट नंबर, बट उस सेट का पहला क्वेश्चन यही था। चलिए, ये तो होगी बॉडी की बात। अब आते हैं बॉडी में। हमारे पास हमने पढ़ा था क्या क्या है। सबसे ऊपर टॉप पे हेड है, फिर थोरैक्स है, और फिर हमारे पास क्या आ जाता है? एब्डोमेन जो है वो आ जाता है। अगर मैं हेड की बात करूं तो यहाँ पे हेड जो है वो कॉकरोच का कैसा होता है? ट्रायंगुलर शेप का होता है। इस तरीके से ट्रायंगुलर शेप का है, ठीक है? जो हमें दिख नहीं रहा है बेसिकली, ठीक है? लेकिन क्योंकि कंसील्ड है ना वो अपर एक्सटेंशन, जो बॉडी की एक्सटेंशन है उससे, तो वो हेड जो है वो क्या होता है? ट्रायंगुलर शेप का होता है। किस तरीके से अरेंज होता है? परपेंडिकुलर टू द बॉडी एक्सिस है, विच मीन्स कि जो मैंने अभी आपको बताया कि हेड जो है वो इस तरीके से परपेंडिकुलर होगा बॉडी एक्सिस से। ये बॉडी का एक्सिस है, ठीक है? मान लो ये बॉडी का एक्सिस है, तो इससे वो किस तरीके से है? ऐसे परपेंडिकुलर शेप में जो है वो होता है। एंटीरियरली फॉरवर्ड डायरेक्शन में होता है, ठीक है जी। एंड जो हेड है वो बनता कैसे है? देखिए, हमें पता है एक जब हम नॉर्मली रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं तो उसमें हम एम्ब्रियोनिक स्टेज के बारे में भी पढ़ते हैं, नॉर्मली जब ह्यूमंस के अंदर भी पढ़ रहे हैं, ठीक है? तो वैसे ही कॉकरोचेस के अंदर भी एक स्टेज होती है। तो ये बनता कैसे है? 6 एम्ब्रियोनिक सेगमेंट होते हैं जो फ्यूज होके क्या बनाते हैं? हेड की फॉर्मेशन करते हैं, हेड बनाते हैं, ठीक है? चलिए नेक्स्ट बात करें तो ये हेड जो है उसकी मोबिलिटी, ठीक है, जो मूव करने की उसकी फंक्शनैलिटी है वो बहुत ज़्यादा है। हमें पता है कि जैसे ही हम कॉकरोच के सामने जाते हैं, हम उससे डरते हैं, वो हमसे डरता है, वो हमसे डर के इधर-उधर भागने लग जाता है, ठीक है? तो बेसिकली उसकी जो मुंडी होती है बेसिकली, ठीक है, जो गर्दन है, वो बहुत ज़्यादा मोबाइल होती है। क्यों होती है? क्योंकि उसी हेड के अंदर क्या लगी हुई है? एक फ्लेक्सिबल नेक लगी हुई है, जो हमें दिखेगी नहीं ऑब्वियसली, क्योंकि नीचे की तरफ है ना, हमें तो हेड भी नहीं दिखाई देता, ठीक है? तो फ्लेक्सिबल नेक लगी हुई है, और वो फ्लेक्सिबल नेक जो है वो कहाँ से एमर्ज होती है? प्रोथोरैक्स से एमर्ज होती है। अब ये प्रोथोरैक्स क्या है? पढ़ेंगे हम आगे, टेंशन मत लीजिए, डोंट वरी। प्रोथोरैक्स, थोरैक्स के अंदर हम पढ़ेंगे इसको नेक्स्ट, जब हम पार्ट कवर करने वाले हैं। पहले हम हेड को डिस्कस करेंगे, ठीक है? उसके बाद सेकंड पार्ट पे मूव करेंगे, ठीक है? ओके। अब ये जो हेड है बेसिकली, ठीक है, इस हेड के ऊपर ना, अभी आगे डायग्राम में भी आपको दिखाऊंगी मैं, इस हेड के ऊपर जो है वो क्या लगी होती है? कंपाउंड आईज लगी हुई है, ठीक है? इस तरीके से अगर कॉकरोच है, इस तरीके से कॉकरोच है, तो यहाँ पे इसके हेड के ऊपर क्या लगी हुई है? आईज लगी हुई है, और इन आईज को क्या बोला जाता है? कंपाउंड आईज बोला जाता है। पेयर ऑफ कंपाउंड आईज होता है, ऑब्वियसली 2 आईज हैं उसके पास, ठीक है? पेयर ऑफ कंपाउंड आईज है। कंपाउंड आइज का मतलब ही क्या है? कंपाउंड का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ कॉम्प्लेक्स होना। तो कंपाउंड आइज जो है वो बनी किससे होती है? उसके अंदर ना छोटी छोटी इंडिविजुअल क्या है? विजुअल यूनिट्स लगी हुई है। उन इंडिविजुअल विजुअल यूनिट्स को बोला जाता है क्या? ओमाटिडिया। एंड ये क्वेश्चन भी ऑलरेडी पेपर में आ रखा क्वेश्चन है, ठीक है? मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट्स की जो आइज होती है कंपाउंड आइज, वो किससे बनी होती है? ओमाटिडिया से बनी होती है। और ओमाटिडिया कुछ नहीं है, बेसिकली इंडिविजुअल विजुअल यूनिट्स होती हैं, छोटी छोटी यूनिट्स हैं जो उनको विजुअलाइज करवाने में हेल्प करती हैं इंसेक्ट्स को। हेक्सागोनल शेप की होती हैं, ऑलमोस्ट हेक्सागोनल सी होती हैं, ठीक है? और हर आई के अंदर, क्योंकि 2 आईज हैं, तो ईच आई के अंदर कितने यूनिट्स हैं? अप्रॉक्सीमेटली 2000 यूनिट्स हैं,
ठीक है? अब अगर ईएचआई के अंदर 2000 यूनिट्स हैं, 2000 सोच के देखो 2000 यूनिट्स हैं, तो दोनों को मिला के 4000 यूनिट्स हो गए। ओमाटीडिया जो छोटी-छोटी इंडिविजुअल विजुअल यूनिट्स हैं। अब हम बोलते हैं कि जो कॉकरोच है ना वो इधर-उधर भागता है। क्यों भागता है? क्योंकि उसका जो विज़न होता है ना वो इसी ओमाटीडिया की वज़ह से क्या हो जाता है, मोज़ेक विज़न होता है। मोज़ेक विज़न का मतलब क्या होता है? ऐसा विज़न कि जिसमें एक ही ऑब्जेक्ट की मल्टीपल इमेजेस बनती हो। जैसे मैंने यहाँ पे बना रखी है कि ये एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे इसकी मल्टीपल इमेजेस बन रही है। तो बेसिकली कॉकरोच को जो है ना वो एक ऑब्जेक्ट देखता है, उसको बहुत सारी इमेजेस दिखाई देती है, उसको पता ही नहीं चलता कि जाना कहाँ है। एंड ऑल्सो ये जो मल्टीपल इमेजेस बन रही हैं, ये बेसिकली क्या होती है, बहुत लोअर रेज़ोल्यूशन की होती है, इनका रेज़ोल्यूशन बहुत कम होता है, ठीक है? तो दैट इज़ व्हाई कॉकरोच इधर-उधर भागना स्टार्ट कर देता है और उसकी जो हेड है वो मोबाइल तो है ही है बहुत ज़्यादा, तो उसके पास ये फंक्शनैलिटी है कि वो जल्दी इधर-उधर क्या करेगा, भागेगा, उसको दिखाई नहीं दे रहा ढंग से बेसिकली, ठीक है? चलिए, उसके बाद कॉकरोच के अंदर सिंपल आइज़ भी होती है। सिंपल आइज़ को ऑसिली या फिर ऑसिलस भी बोला जाता है, ठीक है? सिंपल आइज़ का मेन काम क्या होता है, ठीक है, लाइट को सेंसिटिव होते हैं। दैट इज़ व्हाई हमें ज़्यादातर कॉकरोचेज़ जो है वो रात के टाइम अंधेरे में दिखाई देते हैं। जैसे हम लाइट ऑन करते हैं तो इधर-उधर भागना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है? ऑल्सो सिंपल आइज़ जो है वो डे और नाइट को भी डिटेक्ट करवाने में हेल्प करती हैं कॉकरोच को, ठीक है? अब ये ऑसिली लगी कहाँ होती है, हमें इतना पता है कि जो कंपाउंड आइज़ है वो कहाँ लगी है, हेड पे लगी हुई है, ठीक है? तो जो सिंपल आइज़ होती हैं ये कहाँ पे लगी होती है, क्योंकि कंपाउंड आई से ही क्या निकलनी है, बेसिकली इमर्ज होते हैं क्या, यहीं से एंटीना निकल के आने हैं। अभी हम आगे देखेंगे, ठीक है? जो मूंछें सी हैं उसकी। तो इन्हीं एंटीना के बेस पे क्या लगी होती है, ऑसिली लगी होती है या फिर सिंपल आइज़ जो है वो लगी होती है। अगेन पेयर होता है इसका भी, 2 होती है, ठीक है? तो एंटीना के एकदम बेस पे लगी होती है या फिर फोरहेड पे लगी होती है कॉकरोच के। क्लियर है इतनी चीज़? ठीक है? चलिए अब हम आगे मूव कर रहे हैं। आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई हैं और समझ आ रही हैं और याद हो रही हैं साथ के साथ, ठीक है? बिल्कुल लॉजिक के साथ करेंगे, कोई रट्टाफिकेशन नहीं है, नथिंग एल्स, ठीक है? तो एकदम लॉजिक के साथ याद करते हुए चलेंगे, ठीक है? चलिए आगे बात करते हैं। पहले थोड़ा-सा कंपाउंड आई को और डिस्कस कर लेते हैं। मैंने अभी बताया आपको कि कंपाउंड आई से ना फ्रंट से क्या प्रोट्रूड होता है, बेसिकली क्या निकल रहा है, पेयर ऑफ मेम्ब्रेनस सॉकेट्स है, उन मेम्ब्रेनस सॉकेट्स में से क्या निकल रहा है, फिलीफॉर्म एंटीने निकल रहे हैं, ठीक है? फिलीफॉर्म का मतलब है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ये एंटीने होते हैं जिनको हम कॉकरोच की मूंछें बोल रहे हैं, ठीक है? तो पेयर होता है, ये भी 2 निकलते हैं, ठीक है? हमें पता है, हमने देखा, इसमें तो कोई रट्टा मारने वाली चीज़ भी नहीं है, हमें तो आए दिन कॉकरोच दिख ही जाते हैं कहीं न कहीं, ठीक है? और हम डर के भागने लगते हैं। तो वही चीज़ है कि यहाँ पे कॉकरोच की जो 2 मूंछें सी हैं, ठीक है, पेयर ऑफ फिलीफॉर्म एंटीने निकलते हैं। कहाँ से निकलते हैं? कंपाउंड आई के फ्रंट में, जस्ट फ्रंट में क्या होता है, मेम्ब्रेनस सॉकेट होता है। वहीं से ये एंटीनास जो है वो प्रोट्रूड होते हैं, एमर्ज होते हैं, निकलते हैं, ठीक है? ओके, अब इन एंटीनास का काम क्या होगा? यार जिस वर्ड का नाम ही एंटीना है तो उसका काम क्या होगा? सेंसरी काम होगा ना ऑब्वियसली, ठीक है? उसपे सेंसरी रिसेप्टर लगे होते हैं। उस सेंसरी रिसेप्टर का काम क्या होता है? वो बेसिकली कॉकरोच को हेल्प करवाते हैं क्या सेंस करने में? टच को सेंस करवाने में, टेस्ट को सेंस करवाने में, इनफैक्ट जो आउटसाइड एनवायरनमेंट है उसको भी सेंस करवाने में हेल्प करेंगे, ठीक है? चलिए, इस पे बाद में आते हैं कैनिबलिज़्म में। एक बार हम इसके हेड को जो है वो ख़त्म कर लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। हाँ, कुछ पार्ट्स लगे हुए हैं, माउथ पार्ट लगे हुए हैं, ठीक है? ऑब्वियसली माउथ पार्ट है, उसने खाना भी तो खाना है, जीवित रहना है, ज़िंदा रहना है तो उसको खाना खाना पड़ेगा। एंटीरियरली उसके क्या लगा हुआ है? माउथ लगा है। एंटीरियरली का मतलब आगे की साइड उसके माउथ लगा हुआ है। हेड के जस्ट आगे क्या लगा होता है? वो एंटीरियरली एक माउथ लगा हुआ है, जो कि बाइटिंग और च्यूइंग में हेल्प करता है और ये जो माउथ है, जैसे ह्यूमंस के अंदर ओरल कैविटी होती है, उस ओरल कैविटी में डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं, ठीक है? मैं आपको एनालॉजी बता रही हूँ कि आप रिलेट कर सको थोड़ा, क्योंकि कॉकरोच से रिलेट करना तो खैर चलो, ठीक है? सो दैट इज़ व्हाई मैं यहाँ पे थोड़ी-सी एनालॉजी बना के चल रही हूँ हमारे साथ, ह्यूमंस के साथ। तो जैसे हमारे अंदर माउथ, जो हमारा ओरल कैविटी है, उसके कुछ पार्ट्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है? इतना आइडिया आई होप सबको होगा ही, ठीक है? तो उसी तरीके से कॉकरोच का जो माउथ होता है उसके भी अपने-अपने पार्ट्स हैं कुछ, ठीक है? वो पार्ट्स कितने होते हैं? टोटल 7 पार्ट होते हैं और वो पार्ट जो है एक कैविटी में प्रेज़ेंट है, ठीक है? माउथ कैविटी में प्रेज़ेंट होते हैं। वो पार्ट कौन-कौन से हैं? पहला पार्ट हमारे पास आ जाता है जिसको हम बोलते हैं क्या? लेब्रम, ठीक है? लेब्रम होता है अपर लिप। देखो इसको याद कैसे करोगे? जब मैं लेब्रम, अर, लेबर में अर की साउंड आ रही है, अपर में भी अर की साउंड आ रही है, तो वहीं से याद रखेंगे अर से, जहाँ पे लेब्रम आ गया, लेबर, ठीक है, अर आ गया, वहाँ पे हम अपर लिप की बात कर रहे हैं। लेबियम का मतलब क्या होता है? जो लोअर लिप हो जाएगा। अब अगर आपको लेब्रम याद है तो लोअर लिप तो
बताना कुछ मुश्किल नहीं है, ठीक है? वो आप बता ही सकते हो। उसके बाद इसके पास होते हैं पेयर ऑफ मैंडिबल्स, ठीक है? एक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं हम मैंडिबल्स। पेयर में होता है 2 प्रेजेंट होते हैं, ठीक है? तो पेयर ऑफ मैंडिबल्स होगा जो बेसिकली यही मेन वो स्ट्रक्चर है जो इसको ग्राइंडिंग में हेल्प करवाता है, फूड को ग्राइंड करवाने में, च्यू करवाने में हेल्प करवाएगा, ठीक है? और एक लगा होता है पेयर ऑफ मैक्सिले, अगेन एक स्ट्रक्चर है जिसको मैक्सिले बोलते हैं और वो भी पेयर में प्रेजेंट होता है, ठीक है? 2 प्रेजेंट होते हैं। मैक्सिले का मेन फंक्शन क्या होता है? दिस इज बेसिकली एन एक्सेसरी जॉ, एक एक्सेसरी जॉ है जिसका मेन काम क्या है? मैंडिबल की हेल्प करवाना फूड को ग्राइंड करवाने में, और ये फूड को होल्ड करके रखता है कौन? मैक्सिले, ठीक है? तो हमने अभी तक कितने देखे? 2 ये हो गए मैंडिबल, 2 हो गए मैक्सिले, 4 हो गए, 5 हो गया लेब्रम, 6वां हो गया लेबियम। अब हमारे पास एक और है, जैसे ह्यूमंस के अंदर टंग होती है वैसे ही कॉकरोच के अंदर भी टंग होती है भाई, ठीक है? तो कॉकरोच ने फूड को टेस्ट करना है। अभी हमने थोड़ी देर पहले जो है वो पढ़ा था इस चीज़ को, ठीक है? तो कॉकरोच जो है वो किसके थ्रू करता है? टंग के थ्रू करता है। टंग भी होती है, ठीक है? एकदम सेंट्रली लाई करती है इन माउथ पार्ट्स के, और इस टंग का एक स्पेसिफिक नाम होता है, वो आपने याद रखना है, दैट इज़ हाइपोफेरिंग्स। हाइपोफेरिंग्स बेसिकली क्या है? टंग को बोला जाता है कॉकरोच की। आई होप दिस इज क्लियर। चलें आगे, नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद हम माउथ पार्ट्स की अगर बात करें तो माउथ पार्ट्स मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, फिर से बता रही हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो माउथ पार्ट्स होते हैं उनकी प्रोजेक्शन कैसे होती है, ठीक है? किस तरीके से अरेंज है? तो जो माउथ पार्ट्स है ना, ये बेसिकली अरेंज होते हैं कैसे? वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक है? वर्टिकली प्रोजेक्टेड होते हैं डाउनवर्ड। ये यहाँ पे हेड है ना, तो हेड के जस्ट एंटीरियरली क्या है? हमें पता माउथ पार्ट लगे, तो वो भी ऑब्वियसली क्या होंगे? नीचे की तरफ प्रोजेक्टेड होंगे, ठीक है? और परपेंडिकुलर टू द बॉडी एक्सिस होते हैं। और इस तरीके की प्रोजेक्शन को, जो वर्टिकली प्रोजेक्टेड डाउनवर्ड्स माउथ पार्ट होते हैं, इस तरीके की प्रोजेक्शन को बोला जाता है हाइपोगनेथस, ठीक है? याद कैसे रख सकते हो इसको आप? DHG से याद रख लो, ठीक है? DHG, माउथ की बात कर रही हूँ, DHG होता है माउथ। DHG का मतलब क्या हुआ? D का मतलब डाउनवर्ड्स की बात कर रही हूँ, ठीक है? HG से हाइपोगनेथस आ जाएगा, ठीक है? तो वर्टिकली डाउनवर्ड्स जो प्रोजेक्टेड होता है एंड परपेंडिकुलर टू द बॉडी एक्सिस, उस तरीके की प्रोजेक्शन माउथ पार्ट को हम क्या बोल देते हैं? हाइपोगनेथस बोल देते हैं। और याद कैसे रखेंगे? DHG से याद रख लेंगे, या DGH से रख लो, जैसे याद रखना चाहते हो आप रख सकते हो, बस याद होना चाहिए आपको। तो यहाँ पे हमारा हेड वाला जो पार्ट है कॉकरोच का, वो क्या हो जाता है? कंप्लीट। अब पीछे मैंने एक पॉइंट छोड़ा था, लेकिन उससे पहले आपको मैं पिक्चर दिखा देती हूँ ज़रा, ठीक है? तो देखिए, इस तरीके से ये दे रखा है हमें कॉकरोच, ठीक है? कॉकरोच की बात करें यहाँ पे स्पेसिफिकली, तो हमारे पास ये है इसका क्या? कंपाउंड आई लगी हुई है। ये जो मोटी वाली आपको दिख रही है ग्रे से कलर में, वाइट से कलर में भी दिख रही हो कईयों को, ठीक है? तो ये कंपाउंड आई होगी। इसके नीचे ही यहाँ पे क्या लगा हुआ है? ये है आपका ऑसिलस, ठीक है? आई मीन कॉकरोच का, क्योंकि जहाँ पे एंटीना लगे हुए हैं, हमें पता है कि एंटीना के एकदम बेस से क्या निकल रहा है? ऑसिलस निकल रहा है। ये एंटीनाज लगे हैं, तो इसके बेस से क्या निकलेगा? या फोरहेड से क्या निकलेगा? ऑसिलस निकलेगा। ऑसिलस क्या था? सिंपल आई को बोलते थे, ठीक है? कंपाउंड आई के अंदर क्या था? ओमाटीडिया थे, ठीक है? हमें पता है ये चीज़, ठीक है? अगर आपको सिंपल आई का नाम याद नहीं हो रहा है ऑसिलस, तो आप इसको SEO से याद रख सकते हो। जैसे हम वो उसमें पढ़ते हैं ना, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है ना? तो यहाँ पे हम इसको SEO को कैसे याद रखेंगे? बेसिकली सिंपल आईज को बोला जा रहा है क्या? ऑसिलस, ऑसिलस या फिर ऑसिले, ठीक है? चलिए, उसके बाद हम बात करें तो यहाँ पे साइड पे कॉकरोच के क्या बने हुए हैं? डिफरेंट माउथ पार्ट्स बने हुए हैं, जो कि हमें पता है टोटल कितने होते हैं? 7 माउथ पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? लेब्रम है, अपर लिप हो गया, लेबियम है, लोअर लिप हो जाएगा, ठीक है? बीच में देखो ये टंग लगी है जिसको हम हाइपोफेरिंक्स बोलते हैं। मैक्सिला लगे हैं नीचे की तरफ पेयर में, जो कि एकदम ऐसे जैसे चोंच सी होती है वैसे निकले हुए हैं, शार्प से हैं, ठीक है? और मैंडिबल लगे हुए हैं यहाँ पे, ये भी हमें पेयर में दिख रहे हैं। कॉकरोच की फोटो दिखा देती हूँ एक बार। इसका सिर्फ हमने हेड ही पढ़ा है अभी तक, ठीक है? हम आगे अभी गए नहीं है, तो उतना ही बताऊंगी आपको। ये इसकी कंपाउंड आई लगी हुई है, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे हम अगर बात करें कंपाउंड आई के, यहाँ से क्या निकल रहा है? इसके फिलीफॉर्म एंटीने निकल रहे हैं, जो कि हमें पता है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है? उसके बाद हम बात करें तो यहाँ पे अंदर की साइड ही इसके आगे जो हमें दिख नहीं रहा है, बेसिकली क्या लगा होता है? इसका हेड लगा होता है, और हेड के अंदर ही हमें क्या मिल जाता है? माउथ पार्ट्स जो है वो मिल जाते हैं कॉकरोच के। आई होप दिस इज क्लियर,
ठीक है? चलिए, मैंने पीछे एक वर्ड छोड़ा था, हम वहाँ पे एक बार देख लेते हैं। मैंने पीछे वर्ड छोड़ा था कैनाबिलिज़्म। कैनाबिलिज़्म का सिंपल मीनिंग क्या होता है? कॉकरोचेज़ या बहुत सारे और भी ऐसे ऑर्गेनिज़म्स होते हैं जो कैनाबिलिज़्म शो करते हैं। कैनाबिलिज़्म होता है कि जिसमें एक ऑर्गेनिज़्म अपने ही स्पीशीज़ को क्या कर जाता है, खा जाता है, उसकी डेड बॉडी को खा जाता है। ठीक है? डेड बॉडी जो होती है उसको ईट कर सकता है, इस तरीके के फीचर को हम कैनाबिलिज़्म बोलते हैं। ठीक है? तो बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज़म्स होते हैं जो कैनाबिलिज़्म शो करते हैं। इस मतलब अपने ही बंदों में से जब वो मर जाते हैं तो उनकी ही बॉडी पे सर्वाइव करते हैं। ठीक है? तो उनकी बॉडी को खा के सर्वाइव करते हैं और ये एकदम एक्सट्रीम कंडीशन में करते हैं जो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं। ठीक है? जैसे कॉकरोच भी है एकदम जब उसको सर्वाइवल की प्रॉब्लम आ चुकी है, ठीक है? उसका सर्वाइवल मुश्किल है, उस टाइम पे वो कैनाबिलिज़्म शो करता है। जब उसको फूड नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, तब वो ये चीज़ करता है। ठीक है? आई होप दिस इज़ क्लियर। ठीक है? तो चलिए आज का सेशन हम इतना ही रखते हैं। इसमें हमने हेड डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी की चीज़ें जो है वो डिस्कस करेंगे। आई होप कि आप सबको ये सेशन पसंद आया होगा। तो फटाफट से लाइक कर दो, सब्सक्राइब करना मत भूलना क्योंकि सब्सक्राइब करोगे, बेल आइकन प्रेस करोगे तभी तो नोटिफ़िकेशन आएगी ना कि हाँ, नेक्स्ट फ्री वीडियो जो है वो अपलोड हो चुकी है। ठीक है? तो इसी में हम और भी 1-2 जो हमारे टॉपिक्स हैं जिसमें बच्चों को प्रॉब्लम आती है, हम वो भी इसी पे फ्री सेशन में करेंगे। तो हिट द सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। ओके, बाय बाय, सी यू इन सम अनदर वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर और बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। थैंक यू।